द कैप्टन सलमान अली आगा। अभी जो पाकिस्तान ने थर्ड T20 न्यूजीलैंड से मैच जीता है, तो एक तो सबसे जो अच्छी बात हमें जो पॉजिटिव्स देखने को मिले वो ये थे कि हमें हसन नवाज जो जिनके बारे में लोग ये बात कर रहे थे कि यार इसकी कहाँ से आ गया है, जो कि स्टिल आई बिलीव के उसकी जगह इट इट वाज टू अर्ली, उनकी जगह पे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे, जो दो प्लेयर्स हमारे बैठे थे, उमर बिन यूसुफ और साथ, तो उनको भी वो चांस मिल सकता था, बट आउट ऑफ नो वेयर, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैनेजमेंट ने इस लड़के को चांस दिया है, जो कि पहले 2 मैचेस के अंदर वो फ्लॉप रहे हैं। दैन फिर उन्होंने 45 बॉलों पे 105 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और उस लड़के ने प्रूव किया है कि वो भी मतलब फर्स्ट क्लास के मैचेस, ऑल्दो कि उसने थोड़े खेले हैं बट वो मेहनत करके आया है। तो डेफिनेटली यार, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं, अगर आप लोगों ने मैच देखा है, बॉल टू बॉल मैच देखा है, आपको आइडिया होगा कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है शॉट्स खेलने का, और उसने दिखाया है कि वो इस तरह की शॉट्स खेल सकते हैं। जो कि हमें रिसेंटली हमें जो हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगेन मैं उस बात आ जाती है बाबर और रिजवान जैसे, जैसे जैसे हारिस की आपने अगर बैटिंग देखी है एज ओपनर, तो वो इम्प्रोवाइज़ कैसे करते हैं। बट एनीवेज, बड़ा अच्छा लगा ये देख के इन दोनों को। कमिंग बैक टू द कैप्टन सलमान अली आगा, तो मुझे उनकी ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और आई थिंक जिस तरह की हम चीज़ें चाह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो आज से 5 6 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब उसका इस मैच के बाद ना एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सलमान अली आगा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे जो लड़के हैं, मतलब जो टीममेट्स हैं, जिस टीम के साथ कम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं, जिन लड़कों को बैक कर रहे हैं, वो हमेशा उनको बैक करेंगे, कि उनको उन पे ट्रस्ट है। ये लड़के सिर्फ अपने नंबर्स या अपने रन्स के लिए नहीं खेल रहे थे, ये बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए खेल रहे थे, टीम को जितवाने के लिए खेल रहे थे, और एक इंटेंट के साथ खेलना चाह रहे थे। तो ये बात मुझे एज ए कैप्टन जब आप करते हैं, बड़ा सोच समझ के आप ज़ाहिर है आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि आपकी बात में वो एक चीज़ें फिर आप में अपनी मीडिया को हैंडल करना होता है, अपने फैंस को देखना होता है, अपने अपनी परफॉर्मेंस को देख के चलना होता है। तो ये सलमान अली आगा, क्योंकि एक अच्छा लड़का है, उसको बोलना आता है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसकी क्रिकेटिंग सेंस अच्छी है, उसका जो खेलने का इंटेंट है वो समझ में आ रहा है। हालांकि जो एंकर प्लेयर होते हैं नॉर्मली आपको पता है कि वो टाइम लेते हैं, बट सलमान की अगर आप बैटिंग, मैं शुरू से सलमान को बड़ा जज कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्लेयर है, या एक या दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग पे अपने स्किल सेट को इम्प्रूव किया या इम्प्रोवाइज़ किया है, तो वो दो प्लेयर्स हैं, एक साइम अयूब और सलमान अली आगा। शुरू शुरू में जब सलमान आए थे, तो ये थोड़े से लाइक आप कह लें कि रिजवान और बाबर की तरह थे, मतलब नॉट कम्प्लीटली लाइक दैम, बट थोड़ा सा उनके अंदर ना ये था कि वो टाइम लेते थे, ऐसे ही शुरू में आउट हो जाते थे कि मतलब नॉर्मल से बॉल पे अपना विकेट दे देना। बट मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है सलमान अली आगा को, हालांकि मैं इस हक में भी नहीं था कि सलमान T20 में खेलें, बट वो कहते हैं ना कि जिस क्रिकेट के अंदर टेस्ट क्रिकेट जिस जिस लड़के ने खेली हो ना, जो कि अल्टीमेट फॉर्मेट है ऑफ द गेम है, तो वो उसके लिए T20 ये ODI ये फिर छोटी चीज़ें बाद में आती है। ये फॉर्मेट आपको पता है कि जिस जो टेस्ट क्रिकेटर है ना, उसके पास हर तरह की शॉट्स हैं, वो पावर हिटर भी बन सकता है, वो एक अच्छा टच प्लेयर भी बन सकता है, वो एक मशीन रन भी बन सकता है, T20 ब्लास्टर भी बन सकता है, जिसके अंदर जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो। तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने अपने स्किल सेट को अप्लाई किया है, उन्होंने अपनी इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे इसका ये मतलब ये नहीं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे, वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन। तो अब उन्होंने फर्दर अपने आप को किस तरह अपने स्किल सेट पे काम किया है, कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आपको अपना रन्स के साथ अपनी टीम के रिक्वायर्ड रन रेट को और अपने स्ट्राइक रेट को साथ बैलेंस करके आपको चलना होता है। तो वो चीज़ बहुत ऐसे कम प्लेयर्स होते हैं जो कि इतने कम टाइम के अंदर वो इम्प्रूव करते हैं। साया में वो यंगस्टर लड़का था, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बहुत कि वो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत आपके साथ हो, तो आपके पास, मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब जितने चांसेस किसी भी लड़के को पाकिस्तान क्रिकेट में मिले, टीम में मिले, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 मैचेस के बाद आप अगर आप परफॉर्म ना करें तो आपका कैरियर पता ही नहीं चलता, ख़त्म। तो
ये जो लड़का हसन जिसने सेंचुरी डाली है, आप इसको लकी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन अब जब आप इस लेवल पे, इस इंटरनेशनल लेवल पे आप सेंचुरी लगाए ना, तो वो सिर्फ लक नहीं होती, उसके ज़रूर पीछे ज़रूर आपका मेहनत और आपका स्किल सेट भी होता है। तो सलमान की और ओवरऑल जो ये मुझे बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी लगी उस मैच के अंदर, पूरी टीम के अंदर। हालांकि शाहीन हारिस को पिछले मैच के अंदर हमारे बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ रही है, लेकिन स्टिल वो कहते हैं ना कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है ना, वो आपको मैचेस जितवाती हैं और आपकी पूरी टीम की एक बॉडी लैंग्वेज और टोन सेट करती हैं। बहुत अच्छी लगी। अगेन वंस अगेन सलमान अली को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है, और जहाँ क्रेडिट ड्यू है तो वहाँ पे हमें देना चाहिए। जिस तरह वो खुद आके नंबर 3 पे उसने बैटिंग की, अगर वो वहाँ पे स्लो खेलना स्टार्ट कर देता तो हसन पे प्रेशर जा सकता था। हसन गलत शॉट खेल के वो प्रेशर में आउट हो सकते थे, क्योंकि 200 रन का टारगेट इतना छोटा नहीं था। लेकिन सलमान ने भी आते ही शुरू में थोड़ी सी उन्होंने बॉल्स ली हैं, लेकिन उन्होंने एक अपना वो ना एक जिस स्टाइल ऑफ इंटेंट के साथ वो ओपनर मारे खेले थे, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने मैच को फिनिश किया है। तो हारिस वंस अगेन, हमें हमेशा से पता है कि इस लड़के के अंदर जो जिस ये ज़ील एंड जेस्ट से खेलना चाह रहा है, तो उसको अपनी नेचुरल गेम ही की, क्योंकि ओपनर का यार काम ही यही है। आपने रोहित शर्मा की आपके पास इतनी बड़ी एग्जांपल है, इतने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर वो किस तरह खेल रहा है, सेल्फलेस खेलता है। तो यही चीज़ हारिस जो है ना वो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ओपनर का काम ही होता है कि यार T20 के अंदर चार्ज करना जाके शो में। तो वंस अगेन आई विश देम बेस्ट ऑफ लक जो रेस्ट ऑफ द फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। जो मैचेस हमारे बच्चे हैं, आई होप कि ये लड़के हमारे उस सीरीज़ को एक अच्छे नोट पे एंड करें और सीरीज़ जीतने की तरफ जाएं।